आज हम बात करने वाले हैं कि जो पेशेंट कहते हैं कि सर जी आप हमें कोई जादू दिखा दो और 2 दिन में ठीक कर दो, 1 दिन में ठीक कर दो, घंटों में ठीक कर दो, है ना। और होता उनको क्रोनिक पेन होता है, उनको जो तकलीफ़ होता है वो सालों साल से लेके आ रहे होते हैं और अभी कहते हैं कि हमें तुरंत ठीक कर दो। ठीक है, तो आइए इस चीज़ पे बात करते हैं कि क्या ये सच में क्या कोई ऐसा चीज़ है कि हम 2 दिन में उसको ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर राकेश, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इस 2 दिन के ट्रीटमेंट को लेके। देखो, जैसा कि अभी मैं हंसा, तो 2 दिन का यही मतलब है कि आपको हंसी आएगी कि मतलब 2 दिन में कोई कैसे ठीक हो सकता है। 2 दिन में तो देखो जी कोई ठीक होगा नहीं। जैसे कि केस डॉक्टर सूरज के पास आया तो पेशेंट ने कैसे उनको बोला, तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे पेशेंट ने इनको मतलब आके एक्सप्लेन करा कि डॉक्टर सूरज बताइए। आज हंसी क्योंकि 2 दिन में कोई कैसे ठीक होगा। मेरे को तो इतनी हंसी आ रही, आप समझ रहे हो, मैं इतना हंस रहा हूँ। तो मतलब डॉक्टर सूरज उस टाइम जब पेशेंट इनके पास आया तो कितने हंसे होंगे। मतलब 2 दिन में कोई कैसे ठीक हो सकता है। तो गाइस आप बताइए, केस टू केस, आप केस भी ऐसे हंसे होंगे। मैं केस क्या था, केस क्या था कि उसको था कि वो आया, उसको था कि बैक में स्ट्रेटनिंग स्पाइन हुआ पड़ा है। स्ट्रेटनिंग। ठीक, दूसरा क्या है, उसको सिम्टम सियाटिका थे। ठीक, अब ये कह रहा है कि सर आप हमें 2 दिन में ठीक कर दो, मुझे कहीं जाना है। और उनका स्पाइन ऐसा था कि मोबिलिटी नहीं है स्पाइन में, इतना स्टिफ हुआ पड़ा है बैक, बिल्कुल मसल इतने टाइट हुए पड़े हैं। और उनका तो फिर सर 2 दिन में या तो मुझे कोई दवाई दे दो। वो आए ऑर्थोपेडिशन को दिखा कर हुए आए, उनको भी यही बोलते हैं, उन्होंने तो सीधा बोल सर ये सर्जरी का केस है। लेकिन तब फिर भी इन सब लोगों का क्या कहना है कि जैसे फिजियो के पास है और क्या 2 दिन में ठीक करता हूँ। ये पता नहीं कैसे हो सकता है 2 दिन में ठीक। ठीक, तो आप मोबिलिटी को थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता देंगे, मोबिलिटी को कैसे, मोबिलिटी मतलब क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मोबिलिटी मतलब स्पाइन की जो मोबिलिटी होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो टर्निंग मूवमेंट कर सके, है ना। स्पाइन उसका क्या है, कर्व बना सके, है ना। कि स्पाइन में कर्व होते हैं। ठीक, कि एक सर्वाइकल कर्व होता है, एक लंबर कर्व होता है। तो उसको तो लंबर कर्व ही नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइन था। ठीक, और वो कर्व नहीं है। दूसरा कि मोबिलिटी इन द सेंस कि जब वो पीछे की तरफ मुड़ता है ना, मुड़ ही नहीं पा रहा। ठीक, फॉरवर्ड बेंडिंग करता है तो मसल इतना टाइट हो जाता है कि वो करने ही नहीं देता पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक, नेक अलग से फॉरवर्ड नेक हुआ पड़ा है उसे। ठीक, तो कॉम्प्लिकेटेड केस कर गया। और इनसे मैंने पूछा कि ये आपको कब से है। दर्द तो अभी हुआ है, ये 2-3 महीने से है, लेकिन पहले कुछ नहीं था। इनका ये डायलॉग रहता है कि पहले कुछ नहीं था, दर्द तो अभी हुआ है। और जब और कुछ जाना हमने तो इनको जो है ये स्ट्रेटन स्पाइन जो बताया गया था, तो कह रहे कि सर ये तो 3 साल पहले भी हुआ था डायग्नोस, लेकिन थोड़ा दर्द हुआ था, एक गोली ली, ठीक हो गया। अब यह है कि अब दर्द जा ही नहीं रहा है। ठीक, तो डॉक्टर राकेश जी आप ये बताएं कि ये जो स्ट्रेटन स्पाइन है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या ये 2 दिन में ठीक हो सकता है। देखो, अगर मुझे नेक पेन भी होगा ना, तो वो भी 2 दिन में ठीक नहीं होगा। स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन तो बहुत बड़ी अलग बात है कि कैसे ठीक है। स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन मतलब आपका स्पाइन कर्व है वो सीधा हो गया, उसमें तो महीनों लग जाते हैं। पेशेंट रोज़ आना 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 ही पड़ता है उसे, और काफ़ी टाइम बड़ा ट्रीटमेंट लग जाता है। ये ऐसे 2 दिन में ठीक हो नहीं सकता। जैसे कि जैसे कि बैक पेन है, नॉर्मल बहुत तरह के बैक पेन होते हैं, वो भी 2-2 दिन में ठीक नहीं होते। हम हैं कि उन्हें थोड़ा आराम दे सकते हैं कि हाँ, जैसे कल आपको इतना पेन था, आज हम उसका पेन कल से थोड़ा कम कर सकते हैं 2 दिन में, ऐसा हो सकता है। पर ठीक होना वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, वो पेन फिर से भी आ सकता है ऐसा, क्योंकि आप अपने काम तो छोड़ेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग इस इतनी महंगाई वाले जीवन में जी रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है काम तो करेंगे ही। तो 2 दिन में तो कैसे ठीक होगा। और बात पेशेंट के हिसाब से देखें तो उनका ये रहता है 2 दिन का, इसलिए क्योंकि ट्रीटमेंट कॉस्टली होते हैं। तो इतना भी कॉस्टली नहीं होता है, वो तो कर लेते हैं, क्योंकि उनको और चीज़ के लिए भी अपना खर्च कर लेते हैं, तो ये भी मैनेज कर सकते, तो हेल्थ की बात है। तो इसलिए जो पेशेंट होता है वो एमआरआई इन सब पे वो चाहता है कि एक ही बार में खर्च हो जाए, बार बार ना हो, लेकिन ठीक हो जाए। लेकिन ये है कि ये जब रिहैब की बात आती है तो टाइम लगेगा, एक हर कंडीशन का टाइम लेता है वो। ठीक है, अगर हम अभी केस देखें नीरज चोपड़ा जी का,
उनका भी है कि वो, अगर उनकी हिस्ट्री देखी तो हिस्ट्री उनका काफ़ी उनिंदा था, ठीक है। थोड़ा गोल्ड 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 ही जीता है इन्होंने, ठीक है। लेकिन अभी अभी इनका जो ओलंपिक में या फिर रहा है इनका जो अभी वर्ल्ड एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक चैंपियनशिप में इनमें रहा है, तो इनका अभी जो देखा जाए कि इनका परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा है। तो इसलिए वजह से नहीं है कि वो एकदम से गिरा है इनका, इनको काफ़ी समय से इनके तकलीफ़ें रहे हैं, बैक पेन के भी इशू रहे हैं, तो इनका फिजियो इन पे काम कर रहा है। ये काफ़ी एथलीट को आपको पता है कि कितना वो अपने समय देते हैं अपने बॉडी पे, रिहैब को लेकर कितना फोकस रहता है। ये तो ऐसे थे कि इनकी जब नी की लिगामेंट इंजरी भी हुई थी तो उन्होंने सर्जरी नहीं कराया था नीरज जी ने, और इन्होंने अपना रिहैब से ही काम चलाया था। तो इतना इन्होंने डेडिकेटेड रहे हैं, ठीक। और अभी देखा जाए, अभी लोग हमें सीधा के बोलते हैं सर 2 दिन में ठीक कर दो। जब वर्ल्ड चैम्पियन ये कह रहा है कि सर मेरा परफॉर्मेंस गिरा है क्योंकि लगातार मैं इंजर्ड रहा हूँ, ठीक, प्रॉपर फिजियो के साथ हो भी, ठीक है, और वो इतना डेडिकेटेड रहते हैं वहाँ के फिजियोज और मेडिकल टीम कि उनका बिल्कुल प्रेशर रहता है कि इनको ठीक करके बिल्कुल अपने देश की बात हो जाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ के लोग ये बात नहीं समझ पा रहे कि आप जादू की पुरिया मत लो, बाबा ओझा इन सब पे ना जा कर के आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, एक टाइम दो अपने बॉडी को कि वो हील कर सके, ऐसा आप बॉडी को तैयार कर सको अपने आप को कि वो अपने आप को हील कर सके, ठीक। तो राकेश जी ज़रा नीरज जी के कंसेप्ट में ज़रा लोगों को समझाए कि 2 दिन में तो कुछ नहीं होता है जी, बिल्कुल। बाबा जी का पुरिया तो नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर सूरज ने बात करी कि नीरज चोपड़ा जी के बारे में कि उनके काफ़ी प्रीवियस इंजरी भी रहे हैं, और नी का भी उन्होंने एशियल का भी एशियल नहीं ऐसे नहीं, लिगामेंट इंजरी लिगामेंट इंजरी उसका उन्होंने लिगामेंट में, तो लिगामेंट उन्होंने चेंज नहीं करवाया, सर्जरी नहीं करवाई, मतलब लिगामेंट की सर्जरी होती है वो नहीं करवाई उन्होंने, रिहैब से सही करा। तो सोच रहे हो आप फिजियोथेरेपी की पावर, सोच रहे हो कि मतलब वर्ल्ड लेवल चैंपियन वो फिजियोथेरेपी के रिहैब से ठीक हो रहा है कि लिगामेंट की इंजरी नहीं करवा रहा, सर्जरी नहीं करवा रहा, और रिहैब से रिकवर होके उसके बाद उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीता है। उसके बाद अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस में वो बैक के पेन से इशू मतलब चल रहे थे, उन्होंने बैक बेल्ट पहन रखी थी, बैक का वो लगा रखा था, कवर लगा रखा था, बैक बेल्ट भी पहन रखी थी, डबल बैक बेल्ट पहन रखी थी, तो भी उनसे मतलब लाइक इतना मतलब वो अपना पूरा दे नहीं पाए क्योंकि उनका रिहैब चल रहा था। ये वाला काफ़ी एफर्ट दिया अपने आप को कि मैं अपने देश को पूरा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं, गोल्ड ला सकूं, बट नहीं हुआ, वो एक फैक्टर है, बट उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया। वो चाहते तो मना भी कर सकते थे कि सर इस बार मेरा काफ़ी इंजरी है, पर यू नो इफ़ व्हेन इट्स कम टू नेशन देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, कि देश की बात है तो आप मतलब आप अगर 90% भी प्रिपेयर हैं तो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप इंजरी से भी गुजर रहे हैं तो भी आपको अपना 100% उन्होंने दिया। वो कोई बात नहीं कि वो रह गए, कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इससे सीखूंगा और नेक्स्ट जो ओलंपिक है, नेक्स्ट जो और भी कोई वर्ल्ड लेवल चैंपियनशिप आ रही है उसमें मैं अपना देश के लिए और बेस्ट दूंगा। हालांकि इसमें हमारे देश के सचिन यादव हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा करा है, 87 मारा है उन्होंने, तो उनके लिए भी बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि अगर नीरज चोपड़ा जी ने काफ़ी अच्छा करा है तो कोई उनके जैसा हमारे देश से एक और भी है सचिन यादव जी, तो उन्होंने भी अच्छा करा, तो ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए, कंपटीशन बढ़ रहा है बढ़िया। और बेसिक की बात किया जाए कि नीरज चोपड़ा जी का जैसे पिछला बात किया जाए तो ये अनफिट हुआ करते थे जब अपने शुरुआती टाइम में, काफ़ी अनफिट पर्सन रहे, वहाँ से जो अपने टीनेज से काफ़ी अनफिट थे, तो वहाँ से इन्होंने अपने आप को एथलेटिक में लेके आए और काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, तब ये आज ये गोल्ड लाने लायक बने हैं, ठीक। तो कितने सालों की मेहनत होगी है, 97 बॉर्न, और वहाँ से चलते चलते अपने आप को इम्प्रूव करते करते आज ये आए हैं, ठीक। काफ़ी बढ़िया। और इन्होंने शुरुआती स्टार्ट ही गोल्ड से किया, तो एक जो अनफिट बंदे से उन्होंने फिट किया, फिट से उन्होंने स्टार्ट किया गोल्ड, देन अगेन गोल्ड, ठीक। आज ये इतना है कि ये इन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड लेके आए हैं, ठीक। तो ये सब हुआ कैसे, एक दिन का चमत्कार से तो नहीं हुआ है, ये इनमें काफ़ी मेहनत लगता है। तो जब उन्होंने अपने आप को इतना डेडिकेटेड दिया है इसलिए आज वो इस तरह खड़े हैं। लेकिन आजकल के लोग ये सीधा कहते हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहते हैं,
ठीक है, एंड में जाएंगे आराम से, बैक पेन होगा थोड़ा सा कुछ भी होगा हम देख लेंगे। मतलब मेन मोटिव ये होता है कि देखो जवानी में कमाना है अच्छे से, बुढ़ापे में उसी पैसे को लगाना है सही से, भले ही, ठीक है, वो डॉक्टर को दे के लगाए या किसी को दे के लगाए। तो ये आजकल लोगों का ये कंसेप्ट रहा है। वो अपने यंग जनरेशन जो होता है ये सोचते हैं कि अभी बस पैसे कमाने पे ध्यान देना है, लेकिन फिटनेस का कुछ नहीं, हेल्थ का कुछ नहीं देखना। लेकिन एंड में रिजल्ट क्या आता है, वो नेक पेन लेके बैठे हुए हैं, बैक पेन लेके बैठे हुए हैं, शार्टिका लेके बैठे हुए हैं, ये स्ट्रेटिंग स्पाइन लेके बैठे हुए हैं, है ना, पोस्चर डिफॉर्मिटी हुआ पड़ा है। तो ये सब ये बाद में आता है इनको, लेकिन ये इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। अगर समझ भी आता तो काफ़ी इनके रहते हैं ना कि कंसिक्वेंसेस रहते हैं कि हम, मेरा तो ये है एक्सक्यूज़, इसकी वजह से मैं ये कर नहीं सकता। बट हर चीज़ का तोड़ होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो इस 2 दिन का सॉल्यूशन तो सर हम यही कहेंगे, और हम लोगों को भी यही कहना चाहेंगे कि सर देखिए, अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास या एक रिहैब एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, टाइम दे अपने आप को, वो आपको देगा टाइम, आपकी बॉडी पे काम करेगा, आपको पूरे स्पाइन से लेके अपनी पूरी मेंटल स्टेबिलिटी तक को उस पर काम करेगा। एक फिजियोथेरेपी सिर्फ बॉडी पे काम नहीं करता, उसके मेंटल स्टेटस पे भी काम करता है कि कैसे उसको इंकरेज किया जाए ताकि वो कर सके, अपने लाइफस्टाइल को सुधार सके, ठीक। और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं जो कि वो डीप जो उनके अंदर डर होता है उससे बाहर निकल सके। तो आप हर चीज़ को हॉलिस्टिक वे में यूज़ करें और अपने आप को हेल्थी रखें। पैसा कमा भी रहे तो किसके लिए कमा रहे हैं, अपने लिए ही कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं। जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपको परिवार कैसे स्वस्थ रहेगा, चलेगा कैसे, ठीक। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा 2 दिन में तो ठीक नहीं होता है। अगर आपको क्रोनिक पेन है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है 2 दिन में आप ठीक होना चाहते हैं और मैं कर पाऊँगा, तो मेरे से तो नहीं है। मेरे पास आएंगे, मैं आपको प्रॉपर असेसमेंट डायग्नोस करेगा, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक लंबे टाइम तक रहेगा। अब इस चीज़ को आप जैसे भी नेगेटिव वे में ले या पॉजिटिव वे में, बट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो यही है। पर डॉक्टर सूरज, मेरा ये पूछना था कि अगर पेशेंट कहते कि भाई वो तो नीरज चोपड़ा है, उनका तो उनकी तो तैयारी वर्ल्ड लेवल के हिसाब से होती है, तो उनको तो इंजरी होएगी तो बड़ी इंजरी होएगी ना, और उनके पास तो अच्छे अच्छे फिजियोज हैं, सब कुछ है। पर हम तो नॉर्मल बंदे हैं ना, काम पे जाने वाले बंदे, हमारी इतनी बड़ी इंजरी होएगी नहीं। तो आप तो फिर तो आप हमें 2 दिन में ठीक कर सकते हैं ना। देखिए 2 दिन में ठीक होने वाला जो पेन होता है मतलब कि ठीक होने वाला होता है कि उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है, प्रॉपर केयर के लिए टाइम मिल लगता है, ठीक। कोई मसल एक रबड़ की तरह नहीं है कि आपने छोड़ा वहीं और दोबारा से रिशेप कर लिया, ठीक। उसको टाइम लगता है, रिलीजिंग का टाइम लगता है, मायोफेक्शन रिलीज़ करते हैं, ठीक। देन उसको लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं, ठीक, ताकि वहाँ से एक हेल्दी मसल्स को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया सके। स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है, स्ट्रेचिंग की नीड होती है, ये सब एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसको हम एक साथ मतलब एक दिन में नहीं कर सकते। होता है ना कि अब देखिए कोई लकड़ी है, ठीक है, वो सीधी लकड़ी है बिल्कुल, ठीक है, जब तक वो हरी डंडी है वो एक हरी डंडी हो तो वो क्या फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सूखी लकड़ी हो जाता है ना, जैसे ही उसको दम लगाएंगे ना तोड़ देगा, ठीक। तो स्पाइन ठीक करना है, उसको और जख्मी नहीं करना है, ठीक। ओके, तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब पेन कोई एकदम से नहीं आता। हाँ, नॉर्मल जो पेन है, इंजरी के अलावा वाला पेन है, वो कोई एकदम से नहीं आ रहा। वो पेन आपके डेली बेसिस पे धीरे धीरे महीनों का दर्द, फिर एकदम से दर्द आता है। बिल्कुल। तो उस पेन में टाइम लगता है। हाँ, उस पेन में टाइम लगता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म पेन है को काफ़ी टाइम से आपको पेन हो, जो आपको पता नहीं लगा, उसके सिम्टम्स बाद में आते हैं, फिर आपको पेन आता है, वो पेन में टाइम लगता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। बाकी तो डॉक्टर सूरज ये बता रहे हैं आपको कि मतलब 2 दिन में कुछ मतलब कि लंबे समय का जो एक तकलीफ रह रहा है वो आप हमसे 2 दिन में कहते हो करेक्ट कर दो। ऐसा बहुत ही कम केसेस में रहता है। आपके पास ऐसा ही तो केस आया था ना आपके पास? मेरे पास तो ऐसा है कि वो 2 दिन में तो नहीं हो सकता था, ठीक चल रहा है अभी भी। तो फिर वो पेशेंट रुके आपके पास और आपने उनको अच्छे से समझाया, मतलब हाँ, कुछ? अगर आप एज ए फिजियोथेरेपी हमने उसकी काउंसलिंग की अच्छे से, घंटा भर उस काउंसलिंग हुआ।
बातचीत हुई, फिर उनको समझ में आया कि हाँ उनको सच में फिजियोथेरेपी क्या है, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। ट्रीटमेंट कैसे, प्रोटोकॉल काम चलेगा, धीरे धीरे कैसे रिहैब होगा, है ना, पूरा पूरा समझ गए। अभी वो अराउंड 15 दिन हो चुके हैं और अच्छा चल रहा है। कैसे चल रहा है उनका? अच्छा, बढ़िया है रिकवरी है, ठीक, थोड़ी सी रिकवरी तो है इनकी, लेकिन अभी भी है, टाइम लगेगा। ठीक है। ओके, नाइस नाइस। इसका मतलब ये है। तो और कुछ आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब कि भाई फिजियोथेरेपी का जो लोगों ने बना रखा है कि भाई 1 दिन में ठीक करो या 2 दिन में ठीक करो तो करो, नहीं तो ये सब तो ऐसे ही है, मसाज वाले हैं, बस ऐसे ही खोल के बैठे हैं, इससे तो हम गोली खा के ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये जो कहता ना कि फिजियोथेरेपी मसाज वाले या फिर ये, देखो आपको जो कहना है करना, लेकिन फिजियोथेरेपी एक साइंस है, वो एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप काम करता है, ठीक, गाइडेंस के ऊपर काम करता है, रिसर्च बेस्ड काम करता है, ठीक। तो ये जो झोला छाप कहने वाली बात होती है या फिर होता है मसाज वाली कहने की बात, तो ये तो नहीं है। अगर आप बाबा वाबा समझ के आते हो कि चमत्कार दिखा दे आपको कि 2 मिनट में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये साइंस बेस्ड होता है, रिसर्च बेस्ड काम होता है और टाइम लगता है रिहैब में। और ये कॉमन लोग हो या फिर एथलीट हो, एथलीट जो भी होता है उसका जो इंजरी है और जो कॉमन मैन का इंजरी है, दोनों को रिहैब में काफ़ी फ़र्क होता है। एथलीट की इंजरी रिकवरी फास्ट होती है क्योंकि मसल के पास मेमोरी होता है, उनके बोन के पास, इनके पास, मतलब कि उनका बॉडी की आदत है कि इंजर्ड करना, रिकवर करना। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका ऐसा कोई नहीं होता, वो दिन भर इंजरी करके आते हैं और देन उसके बाद रेस्ट करते हैं और प्रॉपर रात को सोते भी नहीं ठीक से, वो ठीक, ना टाइम से खाना, ना खाने का ध्यान रखना, ना कुछ नहीं करना, तो इंजरी हील कब हुआ है, ठीक। तो इसलिए उनका इंजरी बढ़ता रहता है, फिर एकदम से ऐसा डे आता है कि एकदम से क्रोनिक हो जाता है। तो इसीलिए जो आम लोग हैं उनका टाइम लगता है। ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो एथलीट है, मतलब अपने आप को फिट रखे, कहने की बात है कि अपने आप को फिट रखें, तो आप फिर क्या पता आप 2 दिन में भी ठीक हो जाओ। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल अपने आप को फिट रखना है ना। आपको करना क्या है, सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा देना आपको दिन का एक एक्सरसाइज का, ठीक। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, ब्रीथिंग पे काम करना है, ठीक, माइंड पे काम करना है, 1 घंटा देना है, 1 घंटे में कुछ नहीं जा रहा। ओके, चलो गाइज, ओके, तो आप हम सब ने जो भी देखा नीरज चोपड़ा जी के बारे में, और जो 2 दिन में जो पेशेंट ठीक होना चाहता है उसके रिगार्डिंग हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपको आज हमने बता दिया है कि मतलब कैसे कैसे ऐसे हो सकता है और अपने आप को फिट रखें। तो और भी कोई आपको लाइक कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और भी कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो अलाइन केयर को फॉलो एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अलाइन केयर का मोटो यही है, मेकिंग लाइफ पेन फ्री। ओके, थैंक यू सो मच।